हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे मेडाइवल का पार्ट आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने हमारे छेदीस जो थे त्रिपुरी के, उनको हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था। उनके बारे में जो डिस्कशन था दैट वाज कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू डायनेसिटी दैट इज़ द सेनाज ऑफ बंगाल। तो जो हमारी सेना डायनेसिटी है बंगाल की, आज हम उसे जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट दिस डायनेसिटी, जो हमारी सेना डायनेसिटी है। तो जो सेना डायनेसिटी है ये एक हिंदू डायनेसिटी है जिसने बंगाल के रीजन के ऊपर अपना रूल किया था, शासन किया था। तो आज हम जो है हमारी सेना डायनेसिटी जिसने के हमारे बंगाल के रीजन के ऊपर, बंगाल के ऊपर जो है वो रूल किया। एंड सेना डायनेसिटी जो थी एक हिंदू डायनेसिटी है। ये एक हिंदू डायनेसिटी है और जब ये एम्पायर अपने पूरे पीक पर था देन दे कवर्ड मच ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इन्होंने इंडिया का, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था उसको भी अपने जो है एम्पायर के अंडर इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। वहाँ तक अपने शासन को ये लेकर के गए। तो इन्होंने जो है वो कहाँ तक अपने राज्य को फैला दिया था, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ तक इनका राज्य जो था वो फैला हुआ था। इस रीजन तक ये पूरा जो डायनेसिटी है ये यहाँ तक फैली हुई थी। अगर हम बात करें जो अर्लियर जो था हमारा बंगाल का रीजन जो था, यहाँ पर पहले एक डायनेसिटी हमने डिस्कस की है दैट इज़ द पाल डायनेसिटी। पालास जो थे वो हमने डिस्कस किए थे लास्ट के लेक्चर्स में। पालाज ने यहाँ पर पहले शासन किया हुआ है। जो हमारा बंगाल का रीजन था यहाँ पर पहले पालाज हुआ करते थे, नॉट इन द बंगाल बट एज वेल एज इन बिहार टू। बिहार और बंगाल के एरिया के ऊपर ज़्यादातर हमें जो है हमारे पाला की जो डायनेसिटी थी दैट वर डोमिनेटेड इन दैट रीजन। हमारे सेना से आने से पहले, सेनाज ऑफ बंगाल जो सेना डायनेसिटी है, सेना डायनेसिटी के आने से पहले बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र था यहाँ पर हमारे पाला डायनेसिटी जो थी वो यहाँ पर रूल किया करती थी। तो सेना डायनेसिटी से पहले अर्लियर हमारा जो बिहार है और बंगाल है, यहाँ पर जो डायनेसिटी डोमिनेटिंग हुआ करती थी दैट वाज द पालास, जो है पाला की डायनेसिटी थी। पालास यहाँ पर हुआ करते थे, पालास डायनेसिटी, पाला की यहाँ पर डायनेसिटी थी वो यहाँ पर डोमिनेट किया करती थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे सेनास जो थे दे वर द ब्रह्म क्षत्रियास। तो ये जो है ये खुद को एक ब्राह्मण क्षत्रिय कहा करते थे। यहाँ पर जो सेनास थे दे कॉल्ड देम सेल्फ द ब्रह्म क्षत्रियास। ब्रह्म क्षत्रिय कहा करते थे ये खुद को। हमारे जो पालास हुआ करते थे, पालास जो थे, पालास बेसिकली ये बुद्धिस्ट थे, ये बुद्धिस्ट थे। इन्हीं के ही अगर अपोजिट देखा जाए तो पाला जो हमारे सेनास थे, सेना रूलर्स जो थे ये हिंदू थे। देखो अगर ये खुद को हिंदू डायनेसिटी कह रहे हैं और ब्रह्म क्षत्रियास खुद को बोल रहे हैं तो ये तो एक जाहिर सी बात है, जो है हमें दिखाई ही दे रहा है कि ये हिंदू ही थे। तो ये बेसिकली क्या थे, ये हिंदूज ही थे, ये हिंदू थे। हमारे जो पालास थे देवर बुद्धिस्ट। तो यहाँ पर एक डिफरेंस हमने यहाँ पर क्रिएट किया। जो हमारे पाला डायनेसिटी थी दैट वर बुद्धिस्ट एंड द सेना डायनेसिटी दैट इज़ द हिंदू डायनेसिटी। तो ये हिंदूज थे, ये बेसिकली ये हिंदूज जो थे ये अपने आप को ब्रह्म क्षत्रियस भी कहा करते थे एंड देवर हिंदूज। तो आगे अगर हम बात करें जो सेना रूलर्स थे, सेना डायनेसिटी के जो रूलर्स थे दे ट्रेस देयर ओरिजिन टू द साउथ इंडियन रीजन। तो ये कहते थे कि हमारा जो ओरिजिन है वो साउथ इंडिया से ही हुआ है। ये अपना ओरिजिन जो है वो बेसिकली कर्नाटका से बताते थे। इनका जो ओरिजिन है इन्होंने यही बताया है कि हम जो है ओरिजिनली वी आर
फ्रॉम कर्नाटका एंड वी बिलोंग टू द साउथ इंडियन रीजन। तो यहाँ पर ये खुद का जो ओरिजिन है वो कहते थे कि ये साउथ इंडियन ही है। तो यहाँ पर अगर हम सेनास की बात करें, सेना रूलर्स जो थे, सेना रूलर्स जो थे ये कहते थे कि अगर इनका किसी ने मूल देखना है कि हम बेसिकली कहाँ से हैं, हमारा जो ओरिजिन देखना है, देन ये अपना ओरिजिन साउथ इंडिया से बताते थे। साउथ इंडिया से ये अपने जो है रीजन को बताते थे, मतलब कि ये कर्नाटका क्षेत्र से अपने आप को बेसिकली जो है यहाँ पर जो है बता रहे थे, ये कह रहे थे कि दैट वी बिलोंग टू द कर्नाटका एरिया। तो इनका जो ओरिजिन है साउथ इंडियन रीजन ऑफ कर्नाटका। तो ये इनका यहाँ पर जो हमें कहाँ से पता चलता है कि हमारे सेना रूलर्स जो थे इनका ओरिजिन साउथ इंडियन रीजन से था, बेसिकली कर्नाटका से। ये हमें पता चलता है एक इंस्क्रिप्शन से। ये एक इंस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है एंड दैट इज द देवपारा इंस्क्रिप्शन। ये हमें देवपारा इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है, वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि दैट इनका ओरिजिन वाज फ्रॉम द साउथ इंडियन रीजन, दैट इज ऑफ कर्नाटका। देवपारा इंस्क्रिप्शन, देवपारा इंस्क्रिप्शन से भी हमें यहाँ पर ये चीज़ें पता चल जाती हैं। और आगे अगर हम सेना डायनेसिटी के बारे में ही देखें, तो सेना डायनेसिटी में अगर हम यहाँ पर देवपारा इंस्क्रिप्शन की बात करें, देन दैट स्पीक्स ऑफ वन ऑफ द फाउंडर्स इन द साउथ। जो हमारे साउथ के जो फाउंडर्स थे उनके बारे में बात करता है, दैट इज़ द सामंत सेन। सामंत सेन के बारे में जो है देवपारा इंस्क्रिप्शन बात करता है, जो कि फाउंडर इनको माना जाता है। आगे इनके सक्सेसर जो थे, जो हमारे सामंत थे, हमारे सामंत सेन जो थे, इनके आगे सक्सेसर के बारे में भी वहाँ पे बात की हुई है, दैट इज़ द हेमंत सेन। दैट इज़ द हेमंत सेन। तो यहाँ पर हेमंत सेन के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है, जो हमारा देवपारा इंस्क्रिप्शन था। तो जो देवपारा इंस्क्रिप्शन है ये हमें जो हमारे फाउंडर्स हैं साउथ के, उनके बारे में बताता है। जो फाउंडर्स हैं साउथ के, उनके बारे में बताता है, जो कि हैं हमारे सामंता सेन के बारे में। इनके बाद जो थे हमारे सक्सेसर आएंगे, इनके जो सक्सेसर थे वो थे हमारे हेमंत सेन, द फर्स्ट ऑफ द फैमिली टू whom रॉयल epithets आर given इन द फैमिली रिकॉर्ड्स। तो ये जो है यहाँ पर इनको जो है एक दिया जाता है कि जो पाल्स के बाद जो हमारे आए थे, पालास के बाद जो आए थे, वो हमारे यही हमारे सक्सेसर्स जो थे उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। और इनके बाद हमारे हेमंत सेन के बाद जो सक्सेसर हैं दैट इज़ द विजय सेना। विजय सेना ने जो है यहाँ पर इस टेनेसिटी को फाउंड किया था हमारे बंगाल के रीजन में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इनके बारे में बताया हुआ है। विजय सेना ने इस राजवंश की जो है यहाँ पर एक नींव रखने में मदद की थी, हिज सक्सेसर विजय सेना। तो ये सब कुछ हमें देवपारा इंस्क्रिप्शन से दिखाई देता है। तो अभी जो हम हमारा डिस्कशन का पॉइंट होने वाला है, देन दैट इज़ द विजय सेना के बारे में। तो विजय सेना ने हमारे बंगाल में इस जो डायनेसिटी को संस्थापक कौन थे, वो हमारे विजय सेना ही हैं। वो सक्सेसर हैं हमारे हेमंत सेन के। हेमंत सेन के जो है सक्सेसर आगे रहे हैं हमारे विजय सेना। विजय सेना के बारे में अब आज हम डिस्कशन करेंगे विद द विजय सेना। आज का जो हमारा जो है डिस्कशन का पॉइंट है दैट इज विजय सेन। सॉरी, देयर वाज समथिंग, विजय सेना।
जिनका टाइम पीरियड है अराउंड 1095 से लेकर के 1158 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। विजयसेना को अगर हम बात करें देन ही इज द फाउंडर ऑफ द डायनेसिटी। ये फाउंडर हैं। साउथ में जो फाउंडर थे उनके बारे में देवपारा में बताया था, दैट वाज द सामंत सेन थे, और उनके बाद सक्सेसर आए थे हेमंत सेन। फिर उसके बाद हमारे बंगाल में जो सक्सेसर आए हैं, हमारे बंगाल में इस डायनेसिटी के संस्थापक जो थे वो थे हमारे विजय सेना। विजय सेना जो थे ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेसिटी, और इन्होंने सबसे लंबा समय राज किया है, सबसे लंबा राइन रहा है इनका ऑफ ओवर 60 ईयर्स का। तो इनका जो है 60 ईयर्स का इन्होंने यहाँ पर रूल किया है। लॉन्ग राइन ऑफ ओवर 60 ईयर्स। तो इसी वजह से इन्होंने जो है यहाँ पर पीस को रिस्टोर किया, प्रॉस्पेरिटी टू बंगाल, और यहाँ पर इन्होंने जो है बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बंगाल के एरिया में इन्होंने शांति जो है यहाँ पर लेकर के आए। हमारे विजय सेना ने यहाँ पर बंगाल में शांति और समृद्धि बहाल की थी, और वहाँ पर जनता पर एक गहरी छाप भी इस चीज़ की छोड़ी थी, दैट एवरीबडी गॉट इम्प्रेस्ड बाय द वर्क ऑफ विजय सेना। जब भी विजय सेना जो काम करते थे उससे लोग इम्प्रेस हो जाते थे कि अरे वाह भाई कितना अच्छा काम किया है आपने, यू हैव डन अ वंडरफुल वर्क। तो ये जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर चीज़ों को करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करते थे। तो इसी वजह से जो है लोग जो है लोगों में इनकी एक छवि यहाँ पर बन चुकी थी, दैट ही इज़ अ वेरी ग्रेट एंड अ वेरी गुड रूलर, दैट्स वाई ही रूल्ड ओवर अ 60 ईयर्स। इसी वजह से ये इतना लंबा समय रूल करके गए थे। अगर आप जो है एकदम से अच्छे से बिहेव करोगे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखोगे, देन यू will be the personality who would be liked and loved by everybody in your in your area or in your localities। तो ये जो आप जिस एरिया में आप काम करोगे तो आपको लोग जो हैं आपको प्यार करेंगे, और आपकी रिस्पेक्ट भी उतनी ही होगी। दिस इज़ द थिंग विच वी हैव टू लर्न। तो ये एक एथिकल वैल्यू आ जाती है जो हमें सीखनी चाहिए। अगर आपका काम अच्छा है, आप अच्छे से जो है ब्यूरोक्रेट्स जो एज अपने ब्यूरोक्रेट्स की जो जॉब है, आप ब्यूरोक्रेसी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चला रहे हो, तो फिर लोग आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें एक अच्छी एथिकल वैल्यूज सिखाते हैं, दैट इफ़ यू विल डू द वर्क देन यू विल बी अप्रिसिएटेड बाय ईच एंड एवरी वन एंड लव्ड बाय ईच एंड एवरी वन। तो यहाँ पर इनका इसी वजह से इनका इतना लंबा समय रहा है, दैट ही रूल्ड ओवर हियर। और ये यहाँ पर माना जाता है कि इन्होंने एक एडवांटेज भी लिया था। ही took an advantage of the revolt of सामंत चक्र in the वीरेंद्र region। एक वीरेंद्र region में एक रिवोल्ट हो रहा था, रिवोल्ट ऑफ सामंत चक्र यहाँ पे चल रहा था, जब हमारे महिपाल सेकंड का टाइम था। जब महिपाल सेकंड का राज था तब यहाँ पर वीरेंद्र रीजन में एक विद्रोह हो रहा था। सामंत चक्र के विद्रोह का इन्होंने एक लाभ उठाया था, उसका यहाँ पर फ़ायदा उठाया, उसको एडवांटेज के लिए लिया, एंड यहाँ पर अपनी पोजीशन को जो है वो स्थिर कर दिया और अपनी पोजीशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर दी थी। तो इनके बारे में अगर ऐसा माना जाता है विजय सेना के बारे में, ही इज़ अ वेरी ब्रेनी, ये बहुत ही ब्रेनी पर्सनैलिटी हैं। खुद की जो है यहाँ पर पोजीशन को किस तरीके से होल्ड करना है वो इनको अच्छे से पता है। अपनी पोजीशन किस तरह से मेंटेन करना है दैट ही ऑलरेडी नोज, एंड उसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने जो है वो एक एडवांटेज लिया था। लेट मी हैव अ वाटर प्लीज। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो हमारे महिपाल सेकंड थे, महिपाल सेकंड के शासनकाल के दौरान वीरेंद्र जो हमारा वीरेंद्र रीजन है
वीरेंद्र रीजन में सामंत चक्र एक रिवोल्ट हो रहा था, रिवोल्ट ऑफ सामंत चक्र चल रहा था। इस रिवोल्ट का इन्होंने यहाँ पर फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे हमारे वेस्टर्न बंगाल के रीजन में अपनी जो है पोजीशन को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ड किया, अपनी पोजीशन को अच्छे से यहाँ पर होल्ड करके रखा था। तो आगे विजय सेना के बारे में बात करें। टुक एडवांटेज किसका लिया था? रिवोल्ट ऑफ सामंत चक्र। ये हो रहा था वीरेंद्र रीजन में हो रहा था ड्यूरिंग महिपाल सेकेंड्स राइन। इनके राइन में हो रहा था और इसी चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन देयर इन द वेस्टर्न बंगाल। होल्ड strong position in western बंगाल। वेस्टर्न बंगाल में अपनी एक पोजीशन यहाँ पर इन्होंने होल्ड कर ली एंड ही अल्टीमेटली एज्यूम्ड एन इंडिपेंडेंट पोजीशन ड्यूरिंग द राइन ऑफ मदन पाल। जब मदन पाल का समय आया तब इन्होंने यहाँ पर अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन को यहाँ पर इन्होंने ग्रहण कर लिया था, एज्यूम कर लिया था। इनको एक इंडिपेंडेंट पोजीशन मिल चुकी थी। तो इनको जो है, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट विजय सेना। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन को यहाँ पर जो है एज्यूम कर लिया था, अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन को इन्होंने ले लिया था जब राइन था मदन पाल का। जब मदन पाल का समय चल रहा था, ये तब की बात है। आगे अगर हम बात करें, इन्होंने जो है जो वंगा का रीजन था, वंगा का रीजन जो था, इसके ऊपर जो है अपनी विजय को प्राप्त किया एंड ही डिफीटेड द भोजवर्मन। हमारे भोजवर्मन को हराकर जो हमारा वंगा का रीजन था उसके ऊपर जो है कॉन्कर कर लिया गया था। तो इन्होंने वंगा के रीजन को कॉन्कर किया था आफ्टर डिफीटिंग भोजवर्मन। तो इन्होंने भोजावर्मन को डिफीट कर दिया था, भोजावर्मन को हरा दिया था और बाद में इन्होंने यहाँ पर वेंगा का जो रीजन था, वेंगा को कॉन्कर कर लिया था। इसे कॉन्कर कर लिया गया था बाय विजय सेना। आगे अगर हम बात करें तो विजय सेना के 2 कैपिटल्स हुआ करते थे। इन्होंने अपनी 2 कैपिटल्स को यहाँ पर रखा था। इन्होंने 2 कैपिटल्स बनाई थी। फर्स्ट कैपिटल जो थी दैट इज विक्रमपुरा। एक कैपिटल थी इनकी विक्रमपुरा। सेकेंड जो कैपिटल थी दैट वाज विजयपुरा। तो ये इनकी यहाँ पर कैपिटल्स रही हैं। 2 कैपिटल्स थी इनके टाइम पर। विजय सेना हैड 2 कैपिटल्स दैट इज विक्रमपुरा एंड विजयपुरा। दीज आर द 2 कैपिटल्स। आगे अगर हम इनके राइन की बात करें, हमारे विजय सेना के राइन की बात करें, तो इनके टाइम पर हमें एक फेमस पोएट जो थे हमारे श्री हर्षा, इन्होंने यहाँ पर एक जो है, यहाँ अगर हम बात करें तो इन्होंने एक विजय की एक रचना इन्होंने की थी। एक इन्होंने कंपोजिशन लिखा था दैट इज़ द विजय प्रस्ती। विजय प्रस्ती नाम की इन्होंने एक यहाँ पर कंपोजिशन लिखी थी, एक रचना की थी इन्होंने। दैट इज़ अबाउट द विजय की स्तुति, विच इज़ द यूलॉगी ऑफ विजय। मतलब कि विजय की जो स्तुति थी उसको यहाँ पर इन्होंने लिखा था। विजय की जो प्रशंसा थी उसके बारे में इन्होंने लिखा था। अब हमारे जो पोइट हैं, हमें एक फेमस कवि हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, दैट इज़ द श्री हर्षा।
तो हमेशा जो हमारे पोइट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इन्हें हमेशा याद रखा कीजिए। इनकी जो भी रचनाएं रही हैं, जो भी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स के फैक्चुअल चीज़ों से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इन्हें हमेशा जो है वो मार्क करके रखिए। तो हमारे विजय सेना जो थे, ये एक फेमस पोइट थे। विजय सेना के टाइम पर एक फेमस पोइट हमें दिखाई देते हैं, सॉरी आई वॉज रॉन्ग, विजय सेना फेमस पोइट नहीं है, विजय सेना इज़ अ रूलर, और इनके राइम के दौरान हमें एक फेमस पोइट दिखाई देते हैं, दैट इज श्रीहर्ष शाह। इन्होंने एक जो है यहाँ पर कविता लिखी थी, दैट इज कंपोजिशन किया था इन्होंने विजय प्राश्तिका, जिसमें इन्होंने विजय की जो है यहाँ पर प्रशंसा की थी। जिसमें इन्होंने विजय की यहाँ पर प्रशंसा की थी, इन द मेमोरी ऑफ विजय सेना, विजय सेना की याद में ये इन्होंने किया था। तो आगे अगर हम बात करें तो एक हमें द्योपारा प्रशस्ति भी दिखाई देता है, ये एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है। एक हमें इनके टाइम पर ही द्योपारा द्योपारा प्रशस्ति भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ये एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है जिसमें सेना डायनेसिटी के जो राजा हैं, सेना किंग्स जो हैं, आई विल से सेना डायनेसिटी के रूलर्स जो हैं, उनकी यहाँ पर जो है अगर हम कहें तो यहाँ पर उनकी प्रशंसा की गई है। यहाँ पर हमारे इस स्टोन इंस्क्रिप्शन में जो सेना डायनेसिटी के जो राजा हैं, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें विजय सेना की, तो उसमें इनकी जो है यहाँ पर प्रशंसा की गई है। दिस इज कंपोज्ड बाय द कोर्ट पोएट उमापति धारा। तो ये उमापति धारा ने ही इसकी जो है इसको रचना की थी। तो यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन में जो है, इस स्टोन इंस्क्रिप्शन में सेना डायनेसिटी के जो किंग्स हैं, पर्टिकुलरली हमारे विजय सेना, पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज द विजय सेना। इसकी इन लोगों की यहाँ पर जो है वो प्रशंसा की गई है। एंड इसे कंपोज किसने किया है, विच इज कंपोज्ड बाय जो इनके कोर्ट पोएट थे, जो इनके दरबार के जो कवि थे, उनका नाम है उमापति धारा। उमापति धारा ने इसकी रचना की थी। तो एक और हमें इनके टाइम पर एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दिखाई देता है, दैट इज एक इंस्क्रिप्शन विजय सेना के टाइम पर ही हमें दिखाई देता है, दैट इज अनदर इंस्क्रिप्शन विच इज बरैकपुर कॉपर प्लेट। दिस इंस्क्रिप्शन, ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो प्लेट है, ये डिस्क्राइब करती है हमारे विजय सेना को कि ये महाराजा अधिराजा थे। तो ये इंस्क्रिप्शन जो है, ये जो हमारी कॉपर प्लेट है, वो विजय सेना को कहती है कि ये महाराजा अधिराजा थे, ये महाराजा अधिराजा हुआ करते थे। एंड दिस इज ऑल अबाउट विजय सेना। विजय सेना को अब हमने कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके बाद आगे और भी हमारे किंग्स आएंगे जो इम्पोर्टेंट है इन दिस सेना डायनेसिटी से, सेना ऑफ बंगाल की जो डायनेसिटी है, इसी डायनेसिटी में से जो है इम्पोर्टेंट किंग्स अभी और भी हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंपाइल अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेक्चर के PDF फॉर्म के नोट्स आपको मिलते रहें। एंड कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।